हेलो, वेलकम टू डीपीएम 94। क्या बोल रहा है आज का डीपीएम? आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम का लाइन ग्राफ दे दिया है। बोला द लाइन ग्राफ गिव्स द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, ये बोल दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन ही है सीधा। इन एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। एटलीस्ट बोला है ना, अब बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम वो जो क्या होता है? पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम डिवाइड बाय नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। अगर ये इंक्रीज कब होगा? अगर कंपैरेटिवली अगले साल, मान लो कि पहला केस, अगले साल मान लो कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ और पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, तो ये पूरा पीसीआई इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर नेशनल इनकम मान लो कि इंक्रीज रहा और पॉपुलेशन सेम ही है, या फिर नेशनल इनकम सेम है लेकिन पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, तो ये सब केस में पीसीआई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डन है? ठीक है, तो केस देखते हैं। ऐसा कोई केस है क्या? मान लो कि 2010 से अगर 2011 में गए तो पॉपुलेशन क्या है? कम हो रहा है। 2010 से 2011 में गए तो नेशनल इनकम भी कम हो रहा है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? पीसीआई में भी सेम रहेगा। पता नहीं 2011 में आए तो पीसीआई में भी, चलो ना सबका लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कंपेयर में क्या क्या है। तो 2010 से 2011 है, 2010 से 2011 है तो पॉपुलेशन भी घटा, नेशनल इनकम भी घटा, दोनों घट रहा है। मे भी सेम रह सकता है, मे बी। ठीक है, अब 2011 से 2012 गए तो ये पॉपुलेशन सेम रहा है लेकिन नेशनल इनकम बढ़ा है, तो मतलब क्या हुआ? पीसीआई बढ़ेगा। तो ये मान लो कि पॉजिटिव चेंज देते। 2013 में पॉपुलेशन बढ़ा है, 2012 से 2013 में नेशनल इनकम भी बढ़ा है, तो दोनों बढ़ा है, तो मे बी नो चेंज, है ना? मे बी सेम रहेगा। ठीक है, 2013 से 14 में जाए तो पॉपुलेशन बढ़ा है, 2013 से 2013 टू 2014 में नेशनल इनकम कम हुआ है। नेशनल इनकम कम हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, तो पीसीआई ओवरऑल कम हुआ है। 2014 की बात करें तो कम हुआ है। ठीक है, 2014 टू 2015 आए तो पॉपुलेशन कम हुआ है। सामने 2014 से 2015 में आए थे, इनकम भी कम हुआ है, तो 2015 में यहाँ भी मे भी सेम रहा होगा। ठीक है, अब 2015 से 2016 में जो पॉपुलेशन कम हुआ है, 2015 से 2016 में जाए इनकम बढ़ा, इनकम भी सेम रहा है, ये कम रहा, पॉपुलेशन कम हुआ, इनकम स्टेगनेट है, तो मतलब क्या हुआ? बढ़ा है ना? बढ़ा है। ठीक है, ये हमने जो सेम बढ़ा है वो सब लिखा है ना, वो क्या है? सब पीसीआई है ना? कोई एक चार्ट में हमने लिख दिया है वो साल का। अब पूछ रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स देयर इज इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, पॉजिटिव वाला कितना है? 2। आंसर 2। इन एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स वाज देयर वाज अ डिक्रीज। डिक्रीज का नेगेटिव, नेगेटिव वाला 1। इन एट मोस्ट हाउ मेनी इयर्स डिड द पर कैपिटा इनकम रिमेन। एट मोस्ट बोल रहा है, मे बी वाले सब गिन लेंगे हम। एट मोस्ट 1 2 3 है ना? पर कैपिटा इनकम रिमेन सेम, मे बी सेम रहा है, हमने बोला है ना 3। ठीक है, बहुत इजी सेट था। ठीक है, आपको जस्ट इंटरप्रिटेट करने का जरूरत था कि भाई मे भी बढ़ सकता है, मे भी कम हो सकता है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है और वो बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है? कम चेंज हो रहा है। बढ़ेगा तो ओवरऑल घटेगा। अगर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो बढ़ेगा तो एनआई मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पीसीआई भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पीसीआई कम होगा। ये सब प्रोपोर्शन का
वेरिएंस का काम था, वेरिएशन का, ठीक है, वो आपको भली बात याद है। ठीक है, मिलते हैं अगले डीपीएम में।